Okay. So first of all, we will see what is a function. So as you can see, the definition is function is a block of organized and reusable program instructions, code, program instructions, or we can say code that performs single specific and defined task. That means function क्या है? एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का सिंगल स्पेसिफिक या डिफाइंड टास्क परफॉर्म करता है और इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, मतलब जिसको यूज करके हम अपने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस ये रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं इफ वंस इट इज डिफाइंड। तो अगर हमने एक बार एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो एवरी फंक्शन इज स्पेसिफाइड बाय अ नेम। हर एक फंक्शन जो है उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा उसका नाम होगा, चाहे वो इनबिल्ट फंक्शन हो या फिर ऐसा फंक्शन हो जिसको हमने खुद से बनाया है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, नीड ऑफ फंक्शन। क्यों जरूरत पड़ी फंक्शन की या व्हाई द फंक्शन इज नीडेड, यू कैन गेट अ थ्योरी क्वेश्चन ऑन दैट। सो ऑल लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर इन वन एंटिटी। जितने भी एक जैसे स्टेटमेंट्स हैं या एक आपस में जो रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम एक एंटिटी में ग्रुप कर देते हैं जिसको कि हम मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। इससे क्या होता है, प्रोग्राम को रीड करना या उसको अंडरस्टैंड करना या उसमें एरर फाइंड आउट करना वो इजी पड़ता है। सो रीयूज ऑफ कोड इज पॉसिबल, यही मेन रीजन है फंक्शन को यूज करने का, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है दैट इज that becomes very easy whenever we use functions and it speed ups the development। अगर हम फंक्शन को यूज करते हैं तो जो भी हमारा प्रोग्राम का डेवलपमेंट है, मतलब जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो इजी हो जाता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है फंक्शंस को यूज करने का। देन डिवाइडिंग लॉन्ग प्रोग्राम इनटू फंक्शंस अलाउज अस टू डिबग द पार्ट्स वन एट अ टाइम एंड देन असेंबल इनटू वर्किंग प्रोग्राम। अगर मैंने एक प्रोग्राम को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया है तो अगर कोई एरर हमें फाइंड आउट करना है तो एक लॉन्ग प्रोग्राम अगर हमारे पास है तो लॉन्ग प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल फंक्शंस को एक एक करके डीबग कर सकते हैं, उसमें एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको असेंबल कर सकते हैं। सो ये मेन रीजंस हैं फंक्शन को यूज करने का। ओके, नाउ फंक्शंस आल्सो प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलैरिटी एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूज, ये अभी हम देख चुके हैं। नाउ क्यों हम फंक्शंस को यूज करें ये तो आपने देख लिया। अब हम फंक्शन का डेफिनेशन एंड कॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन। हाउ डू वी डिफाइन अ फंक्शन, कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी फंक्शन को यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको कॉल करेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन यूज में नहीं होता। सो वी कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, लेकिन वो यूज कब होगा, जब तक कि हम उसको कॉल नहीं करते। सो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, यू कैन सी दिस इज द डेफ कीवर्ड। दिस इज यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन। ये उनके लिए ही यूज होता है जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। डेफ कीवर्ड इज नॉट यूज फॉर इनबिल्ट फंक्शंस। जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो पहले से पाइथन में बने हुए हैं, उसको आप डायरेक्टली कॉल करते हो। लेकिन अगर आपको खुद से फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप डेफ कीवर्ड यूज करोगे। और फंक्शन का कॉल जो होता है वो इन्वोक करता है फंक्शन को, दैट मीन्स जैसे ही आप फंक्शन कॉल करोगे तब वो फंक्शन एक्चुअल यूज में आएगा। अभी आप इसका एक एग्जांपल देखो, आपको सामने एक एग्जांपल दिख रहा है। इस एग्जांपल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेफ। ओके, डेफ कीवर्ड, फिर स्पेस, फिर एक कोई तो फंक्शन का नाम। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया है माई फंक्शन, देन अ ब्रैकेट, देन कोलन। अब कोलन का मीनिंग है जो भी हम पार्ट लिखेंगे वो बॉडी ऑफ फंक्शन होगा, सो दैट विल बी इनसाइड दैट फंक्शन। तो यहाँ पे इंडेंटेशन है और उसके बाद एक सेंटेंस है प्रिंट टेस्ट फंक्शन इज डिफाइंड। या तो एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट दिया जिसमें कि हमने टेक्स्ट क्या दिया, टेस्ट फंक्शन इज डिफाइंड हियर। ओके, नाउ क्लोजिंग दिस फंक्शन, सो वी हैव टू कम बैक, तो हम लेफ्ट साइड पे वापस से आ जाएंगे और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। सो दिस इज योर फंक्शन कॉल, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया एंड दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। ये जो दो लाइंस हैं ये फंक्शन का डेफिनेशन है, और जब ये दो लाइंस कब यूज में आएगी, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे बाय इन्वोकिंग इट फंक्शन।
तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वी डोंट यूज डेफ कीवर्ड, वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन विद वैल्यूज इफ देयर आर इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कोई वैल्यू ऊपर नहीं थी, तो हमने यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दी और डायरेक्टली उसको कॉल कर लिया है। सो ये 3 लाइंस जो है ये आपका आउटपुट क्या देंगी, टेस्ट फंक्शन इज डिफाइंड हियर। इसका आउटपुट क्या आएगा, टेस्ट फंक्शन इज डिफाइंड हियर। Okay, so this is how the function definition and call is there. Now, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने पहले भी आपको बोला, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं, 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आपका ऐसा है जो आप खुद से डिफाइन करने वाले हो, और दूसरा होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो एक है आपका यूजर डिफाइंड, दिस वन। यूजर डिफाइंड मतलब जो आप डिफाइन करोगे, और इसी के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वी यूज द डेफ कीवर्ड। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होते हैं, जो पहले से डिफाइंड है। फंक्शन नेमिंग हैज सेम रूल्स एज दैट ऑफ आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर को लिखने के रूल्स हमने पढ़े हैं यूनिट नंबर 1-2 में, वही रूल्स एप्लीकेबल है जब हम फंक्शन को नेम करते हैं। ओके, अब एग्जांपल देखो, सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे डेफ कीवर्ड यूज किया हुआ है। सी हियर, डेफ कीवर्ड इज देयर, देन स्पेस, देन फंक्शन का नाम दिया, है टेस्ट फंक्शन, तो टेस्ट फन, देन अ ब्रैकेट, देन कोलन। देन यू कैन सी कि कोलन के बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लेफ्ट साइड में है। सो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड का मीनिंग हो गया टेस्ट फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, बॉडी ऑफ फंक्शन में कुछ भी नहीं आया, इट इज आउटसाइड द फंक्शन, and then test function is called. So will this program work? No, this program is not going to work. This will give you error. Why error? Because यहाँ पे body of test function में कुछ भी नहीं है, जो कि इंडेंट करके हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहिए था, जो कि आप प्रीवियस में देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्पेस लिया हुआ है, दैट मीन्स ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। ठीक है, बट इन दिस एग्जाम्पल देर इज नो इंडेंट, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ सी अनदर एग्जांपल, ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम एडिशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन बनाया जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एडिशन। तो यू कैन सी यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद एक फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम हमने अपने मन से दिया है add underscore fun, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंड देन पुट अ कोलन। नाउ आफ्टर दिस आई एम राइटिंग हियर a is equal to b is equal to 20. So this statement operation what will perform, 20 value will be assigned to b first. Okay, and now the same value will be assigned to a also. So a की value भी 20 है और b की value भी 20 है। Then c is equal to a plus b. So what it will do, a plus b दोनों में 20 है, तो 20 plus 20 it will perform the addition and the value will be stored in the variable c. तो c की value कितनी हो जाएगी, 40. Now इसके नीचे प्रिंट फंक्शन दिया है, तो ये प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एडिशन इज कोलन, और उसके बाद वैल्यू क्या प्रिंट कराई है, सी वेरिएबल की। तो सी वेरिएबल में आपने एडिशन करके क्या वैल्यू ली, 40। तो व्हाट वैल्यू विल बी इनसाइड सी, सी के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। ओके, सो नाउ ये क्या प्रिंट करेगा, एक्चुअली में ये प्रिंट करेगा एडिशन इज 40, एडिशन इज कोलन 40। बट ये पूरा ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे विच इज आउटसाइड दी फंक्शन। तो ये हमारा जो 3 स्टेटमेंट्स है, ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये बॉडी ऑफ फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन, ये ऐड फंक्शन, जो कि हमने खुद से बनाया, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। ओके, दिस इज बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड दिस होल इज द फंक्शन डेफिनेशन। अब बाहर आके हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड फन, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आप लिखोगे वैसे ही ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, और इसके अंदर के ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे एंड इट विल प्रिंट द एडिशन इज 40। ओके, नाउ सी अनदर टाइप। अभी तक हमने किसी भी फंक्शन जो अपने एग्जांपल देखे उसमें आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया था। आर्ग्यूमेंट मतलब हमने ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल यूज नहीं किया था। व्हेन वी गिव वैल्यू इनसाइड द फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट इनसाइड द फंक्शंस, इट बिकम्स फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और फंक्शन विद पैरामीटर्स। सो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट की भी बहुत अलग अलग टाइप्स है। तो पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंक्शन है fun1, और इसके अंदर एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट दिया है n, मतलब सिंगल वैल्यू। सो वी कैन पास डायरेक्ट वैल्यू एज अ पैरामीटर और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे n को वैल्यू देने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हैं, या वेरिएबल दे सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में ये पूरा एक एग्जांपल है, एक कीवर्ड यूज किया डेफ स्पेस, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम है क्यूब डेमो। ओके, क्यूब डेमो फंक्शन का नाम है, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया है और आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल नेम दिया है n। सो n में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यूज की जाएगी इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ अंदर फंक्शन में बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या दिया, प्रिंट n स्टार n, दैट मीन्स
n का क्यूब, n इंटू एन इंटू एन। तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, n इंटू एन इंटू एन। ये तभी परफॉर्म करेगा जब क्यूब डेमो फंक्शन हम बाद में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है जो बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर है, दैट इज सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। ना हम फंक्शन के बाहर आते हैं और हम यहाँ पे फंक्शन को इन्वोक करने के लिए क्यूब डेमो कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो हमने एक वैल्यू पास की। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी। क्या वैल्यू पास की, 10। सो दिस 10 वैल्यू विल बी गिवन टू n नाउ। ओके, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। और प्रिंट क्या करेगा वो, 10 इंटू टेन इंटू टेन डायरेक्टली ऑपरेशन एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा। तो 10 इंटू टेन इंटू टेन विल बी 1000 एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू 1000। तो इस पर्टिकुलर क्यूब डेमो 10 का आउटपुट आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, 1000। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या पास की, वैल्यू। ये आपने यहाँ पे जो पास किया है दिस इज वैल्यू। अब नेक्स्ट नीचे दूसरा तरीका है वैल्यू पास करने का। पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, a is equal to 5. Now 5 value is assigned to a variable. Now I'm passing this variable after calling the cube demo function. तो यहाँ पे भी हमने cube demo function call किया है, but instead of giving direct value, what we are giving, we are passing the variable which includes a value. तो a में value क्या है, 5. Now this 5 value will be given to n. So what will happen, print 5 into 5 into 5. तो 5 into 5 into 5 जो भी आंसर आएगा 125, that will be printed here. Okay. Now next क्यूब डेमो, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन पास करें। अगेन ये भी कॉलिंग है, ये भी कॉलिंग है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉलिंग, बट विद 3 डिफरेंट टाइप। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है, यहाँ पे हमने वेरिएबल पास किया, और यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन दिया है विच इज इंक्लूडिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे दिया है a+2। तो a में वैल्यू क्या है, 5। 5 + 2 विल बी 7। सो 7 वैल्यू विल बी पास्ड हियर इन 7 n, and what will be printed, 7 into 7 into 7. So whatever answer will be there, that will be printed on the output. Okay. So this is how the function with argument work. यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही argument देखा, only single n is here. Okay. Now function call. What is function call? Function call means you are trying to invoke the function. Function calling का meaning ही यही है कि आप function को invoke कर रहे हो. Invoke का meaning है you are trying to, just a second. You are trying to call that particular function which is defined somewhere. So program का control जो भी होता है वो jump कर जाता है to the called function whenever you call a function to execute the statements that are part of the called function. जैसे कि हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्यूब डेमो यूज करके फंक्शन को इन्वोक किया, तो प्रोग्राम का कंट्रोल अभी कहाँ चला गया, इन दो स्टेटमेंट्स पे। तो ये 10 वैल्यू n को पास हो गई, और ये जो बॉडी ऑफ फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो गया। सो व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन, द प्रोग्राम कंट्रोल jumps to the called function to execute the statements that are part of the called function. After execution, control again gets shifted to calling program. जैसे ही execution complete हो जाता है, वापस से जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो उसी स्टेटमेंट पे चला जाता है। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो वापस से कंट्रोल अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया, दैट मींस दिस लाइन। ओके, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन आर स्पेसिफाइड इन ब्रैकेट्स। जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स देते हैं वो हमेशा हमें इन ब्रैकेट्स में ही देने पड़ते हैं। Interpreter checks the correct number and type of parameters in function call. If not properly written, then logical error. अगर हमने जो भी पैरामीटर लिया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पास नहीं की तो वो हमें लॉजिक एरर देगा। So whatever argument you are giving inside the definition of the function, the same value or the same type value you have to give when you are calling the function. Otherwise, it is going to give you error. So अब आता है हमारा next topic, that is variable scope and lifetime. सो वेरिएबल स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है स्कोप का मीनिंग क्या होता है एंड लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है। स्कोप का मतलब है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसमें कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सेसिबल है। आपका प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेट्स से आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन एक वेरिएबल जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो उस पर्टिकुलर लेट्स से एक्स वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है, क्या वो पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट एक्सेसिबल है या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है उस प्रोग्राम में। जरूरी नहीं है कि वो पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करे, हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जीक्यूट करे और एग्जिस्ट करे। सो उसको हम बोलेंगे लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो स्कोप मतलब वो कितने पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, और लाइफ टाइम मीन्स वो कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो वेरिएबल डिफाइंड इन मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल,
एंड वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, तो और इनमें क्या डिफरेंस है, तो ग्लोबल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? द ग्लोबल वेरिएबल इज समथिंग विच इज usually defined in main body of the program। वो प्रोग्राम की मेन बॉडी में डिफाइन होता है और वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। जबकि वो वेरिएबल जो हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, उसको हम बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, सॉरी वो वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, वो फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता। ओके, सो द वेरिएबल विच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन ओनली will be known as local variable, and a variable which can be used throughout the program wherever it is, so usko hum bolenge global variable। Okay, so whenever we try to access a local variable outside the function, जिस फंक्शन में हमने एक लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाहर अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर देगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में आपको लोकल और ग्लोबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोग्राम देखते हैं एंड व्हाट इट वांट्स टू डू। तो सबसे पहले क्या दिया है? a इज इक्वल टू 10, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, a इज इक्वल टू 10। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा एक्चुअली में? 10 वैल्यू किसको? वेरिएबल को दे देगा, a वेरिएबल को। नाउ सी, ये a इज इक्वल टू 10 मैंने किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, सिंपल प्रोग्राम में लिखा है। तो a इज इक्वल टू 10 हमारा कौन सा वेरिएबल बन गया? ग्लोबल वेरिएबल। a हमारा कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, इट इज आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। ना इसके नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल a इज a। ठीक है, तो हम a को प्रिंट करा रहे हैं और उसके लिए एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल a इज a। तो आपके आउटपुट में यही सेम स्टेटमेंट लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल a इज, और a की वैल्यू क्या है? 10। सो दैट विल बी प्रिंटेड। सो यू कैन सी द आउटपुट में क्या लिख के आ रहा है नीचे, यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल a इज 10, दिस इज आउटपुट। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे हमने एक फंक्शन का डेफिनेशन दिया है हियर। ये जो स्टेटमेंट है, डेफ फंक्शन टू करके एक नाम दिया है फंक्शन का, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, एक वेरिएबल पास किया है बी इज अ वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू आएगी, और उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स दिए। सो ये फंक्शन टू कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप इसको कॉल करोगे। आपने डेफिनेशन तो दे दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब आप इसको कॉल करोगे। तो अब इसके अंदर आप देखो, सबसे पहले ये जो हमने बी वेरिएबल यहाँ पे यूज किया, ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन टू का पैरामीटर है, जो कि एक्ट करेगा लोकल वेरिएबल की तरह। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर का पार्ट है। अब इसके अंदर, फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा? प्रिंट लोकल वेरिएबल बी इनसाइड फंक्शन इज बी, जो भी बी में वैल्यू आएगी। एंड इसके अंदर एक और वेरिएबल लिया, सी इज इक्वल टू 30। तो ये बी वेरिएबल, दिस बी वेरिएबल हियर as well as this c variable here, both are local variable which are local to which function? To this function 2। तो c की वैल्यू यहाँ पे 30 है, b को जो भी वैल्यू पास करते वक्त मिलेगी, फंक्शन कॉल करते वक्त मिलेगी, वो वैल्यू भी लोकल वैल्यू होगी टू वेरिएबल b। प्रिंट लोकल वेरिएबल c इनसाइड फंक्शन c। अब हमने ये स्टेटमेंट तो लिख दिए 3, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होंगे? जब हम इसको कॉल करेंगे। तो अब सी नेक्स्ट स्टेटमेंट बाहर है, फंक्शन के बाहर आ गया। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, सेम फंक्शन टू को कॉल किया, और यहाँ पे वैल्यू क्या पास की है? 50। तो ये 50 वैल्यू किसको पास होगी? इस फंक्शन टू को, और कौन से वेरिएबल को जाएगी? b को। सो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 50। तो अब इसके अंदर के तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ये फंक्शन हमने कॉल किया, तो फंक्शन का कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, b को 50 वैल्यू मिल गई, प्रिंट करेगा लोकल वेरिएबल b इनसाइड फंक्शन इज, वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 50। तो सी हियर क्या वैल्यू, क्या आंसर दे रहा है? लोकल वेरिएबल बी इनसाइड फंक्शन इज 50। ओके, और फिर सी की वैल्यू तो ऑलरेडी 30 थी, तो वो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट लोकल वेरिएबल सी इनसाइड फंक्शन इज 30। तो इतना यहाँ तक उसने प्रिंट कर दिया। नाउ क्योंकि हमारा फंक्शन टू पूरा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ, तो हमारा वापस से कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, विच इज हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? प्रिंटिंग ए अगेन। प्रिंटिंग ए अगेन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा विद कोलन, प्रिंट हो गया, और ए को प्रिंट कराएगा। तो ए वो पहले चेक करेगा कि वो ग्लोबल है या लोकल है। ए ग्लोबल था और ए की वैल्यू अभी भी 10 ही है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे? 10। ओके, और नेक्स्ट नीचे क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया? अगेन प्रिंट दिया है, और क्या दिया है? प्रिंटिंग सी आउटसाइड फंक्शन, okay, and colon and then double quotes close and c,
अब यहाँ पे आप देखो ये क्या ट्राई कर रहा है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस सी विच इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों है ये, क्योंकि ये फंक्शन 2 के अंदर था, बट इट इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन 2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते ग्लोबली। ठीक है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है, और सी वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर है। तो बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सेस अ लोकल वेरिएबल विच इज आउटसाइड, विच इज एक्चुअली इनसाइड द फंक्शन, सो ये यहाँ पे क्या दे देगा, एरर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 4 स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दिए, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर आया तो इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। और एरर क्या दिया, एक्सेसिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, यहाँ पे उसने ये एरर दे दिया। और क्या दे दिया, नेम सी इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर, उसको सी मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सी लोकल है फंक्शन 2 पे, वो फंक्शन 2 के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता था। सी का जो स्कोप है, जो ये सी वेरिएबल दिया है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इस फंक्शन 2 तक ही है। इसका ड्यूरेशन भी इस फंक्शन 2 के अंदर ही है, सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स तक इसका ड्यूरेशन है। इसका ड्यूरेशन बाहर, इसका स्कोप और लाइफ टाइम जो है वो फंक्शन 2 तक ही पॉसिबल है, इट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन 2, so that is why it is giving us error when we are trying to print this variable c outside the function. So this is how local and global variable concept works. ठीक है, नाउ सी, अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि आपको डिफरेंस देना है बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इट इज गिवन इन योर बुक्स आल्सो। सो अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप एक एक एग्जांपल दे सकते हो, इसी टाइप का एक सिमिलर सा एग्जांपल दे सकते हो और उसमें बता सकते हो कि लोकल कौन सा वेरिएबल है और ग्लोबल कौन सा है, और आपको ये अलग अलग डिफरेंस भी बताने पड़ेंगे। तो 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। लोकल वेरिएबल क्या है, a variable which is declared inside a function is called local variable, and a variable that is declared outside the function is called global variable. Accessibility of variable is only within the function when it is declared. हमें पता है उसकी accessibility सिर्फ वहीं पर होगी जहां पे उसको declare किया गया। किसकी बात कर रहे हैं, we are trying to talk about the local variable here, and global variable की accessibility throughout the program होती है। जितने भी functions हैं program के वो भी global variable को use कर सकते हैं और वो बाहर भी use हो सकता है। Local variable is created when the function is defined, starts executing, and it is destroyed when the execution is completed. Local variable destroy हो जाता है जब वो function का execution finish हो जाता है, जबकि global variable जो है it remains throughout the entire program execution. ओके, लोकल वेरिएबल जो है वो प्रेफर किया जाता है और उसको ज्यादा रिलायबल हम बोलते हैं, क्योंकि वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं फंक्शन के बाहर, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को हम फंक्शन के बाहर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है, बट कुछ सिचुएशंस में हमें वो यूज ही करना पड़ता है जहां पे हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत है फॉर द सेम वेरिएबल। सो उस केस में हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे। तो ये आपका डिफरेंस हो गया लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे आप देखो क्या किया है, a इज इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम है, दोनों के आउटपुट हम देखते हैं। सो लेट्स सी द लेफ्ट प्रोग्राम फर्स्ट। तो लेफ्ट प्रोग्राम में आपको सबसे पहले a इज इक्वल टू 10 दिया, फिर एक फंक्शन डिफाइन किया है, अगेन ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन का नाम दे दिया माई फंक्शन, माई फन लिखा, और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया कोलन। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, these 3 statements, these are the body of the function myFun, ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हम myFun को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखो एक यूज किया है ग्लोबल कीवर्ड। ये हम क्यों यूज करते हैं, यूजुअली ग्लोबल कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करना है, और ग्लोबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, वो भी फंक्शन के अंदर, सो दैट उसकी वैल्यू जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगी इनसाइड द फंक्शन ऑल्सो एंड आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो। ये तब होगा जब आप कोई ग्लोबल वेरिएबल जो ए मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ऑब्वियसली इट इज ग्लोबल ओनली, लेकिन ग्लोबल होने के बावजूद हम अगर उसको लोकल भी यूज करेंगे तो प्रोग्राम कंफ्यूज हो सकता है कि वेदर इट इज एक्टिंग एज अ लोकल और ग्लोबल। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द सेम वेरिएबल with the keyword global space a, so this is how the program will understand that this a variable or this a variable is acting as a global variable for whole program। तो हमने इसके लिए क्या यूज कर दिया, ग्लोबल कीवर्ड, और a is equal to a plus 20 किया, प्रिंट a इज इक्वल टू जो भी वैल्यू a है। तो ये 3 स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इस माई फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने इसको बाहर कॉल किया माई फन। तो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कौन से पार्ट पे चला जाएगा, हियर इट विल गो
and these three statements will be executed. So globally A will be declared, A is equal to A plus 20. तो A में already value क्या है 10, global value है 10. तो 10 plus 20, अभी A की value कितनी हो जाएगी 30, and वो क्या print करेगा A is equal to as it is print करेगा. तो output कैसे आएगा A is equal to, और क्या output print होगा यहाँ पे, the output printed here will be 30. ओके तो ये my function execute हो गया, तो ये वाली line execute हो गई. Now the program control will come back to this statement. तो अभी यहाँ पे क्या किया है A is equal to A plus 29. Now see here. अब यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो 10 नहीं है. Why not 10? क्योंकि वो हमने चेंज कर दी. क्या चेंज कर दी? A plus 20 30. तो A की वैल्यू अभी 30 हो गई है और वो प्रिंट भी हो गई है. तो अब A की यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज होगी 30. 30 plus 29 it will be 59. And now we are again printing it. A is equal to, तो वो क्या प्रिंट करेगा A is equal to 59. So these two statements will be printed as output when you execute this program. इस प्रोग्राम को लिखने का या बताने का मेन you can say focus किस चीज पे है कि अगर हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि लोकल वेरिएबल की तरह भी काम करे फंक्शन के अंदर और ग्लोबली भी काम करे, तो हमें उसको ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ता है using the keyword global like this. Okay, now see another example. तो राइट हैंड साइड में दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या दिया हुआ है, अगेन a is equal to 10 दिया है और फंक्शन यूज किया है. यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू ऊपर जब 10 दी तो ये ग्लोबल ही है, दिस इज ग्लोबल ओनली. ठीक है, a वेरिएबल ग्लोबल हो गया. बट हमने यहाँ पे अंदर क्या किया, कुछ ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया a is equal to 50. तो ये a is equal to 50. Now what it is trying to do, a is equal to 50 will be acting as a local value here, and a is equal to a plus 20 will be 50 plus 20 and print भी 50 plus 20 that means 70 यहाँ पे होगा. ठीक है, लेकिन आउटसाइड द फंक्शन ये a की वैल्यू चेंज नहीं होगी जो कि यहाँ पे चेंज हो गई थी क्योंकि उन्होंने उसको ग्लोबली यूज किया. ठीक, तो अभी जब हमने माई फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में प्रिंट होगा a is equal to 50 plus 20. ओके, तो 50 plus 20 का मतलब हो गया क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी प्रिंटिंग 70. ओके, क्योंकि यहाँ पे वो a को क्या समझ रहा है, ये वाला a. ओके, नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस द कंट्रोल विल बी हियर. तो a is equal to a plus 29. Now this a here is not the global one, or I'm not saying the global one is not this one. So what it will do, it will take this 10. 10 plus 29 will be 39. तो ये वाला statement क्या print करेगा, it will print a is equal to 39. Okay, so this will be the output and this is two different programs trying to explain you what is the difference between global and local. तो यहाँ पे हमने global declare किया था इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं हुई, वो a की वैल्यू जो चेंज हुई वो पूरे प्रोग्राम के लिए चेंज हो गई. बट यहाँ पे जो हम a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ लोकली चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ग्लोबल कीवर्ड नहीं यूज किया है. सो यहाँ लोकल में तो उसने वो वैल्यू प्रिंट कर दी बट वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी. सो उसके लिए ये a की वैल्यू कौन सी होगी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में a की वैल्यू दी है, तो ग्लोबल वैल्यू. Okay, so this is how it is working.